आस्था, इच्छा प्राप्ति में विश्वास और उसका प्रत्यक्षीकरण। धनवान होने की तरफ दूसरा कदम। आस्था दिमाग का एक प्रमुख रसायनज्ञ है। जब आस्था विचारों के कंपन के साथ मिश्रित होती है, अवचेतन मन कंपन को तुरंत ग्रहण कर लेता है। इसे इसके आध्यात्मिक समतुल्य के तब्दील करता है और जैसा प्रार्थना के मामले में होता है, इसे अनंत बुद्धिमत्ता को पहुंचा देता है। विश्वास, प्रेम और सेक्स की भावनाओं सभी प्रमुख सकारात्मक भावनाओं में सबसे शक्तिशाली होती है। जब तीनों मिश्रित होते हैं, तब उनमें विचारों के कंपन के रंग का प्रभाव इस तरह होता है कि यह तुरंत अवचेतन मन तक पहुंचता है, जहां वह अपने आध्यात्मिक संतुल्य में बदल जाता है। एकत्र रूप से, जो कि अनंत बुद्धिमत्ता में से एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। प्यार और विश्वास मानसिक होते हैं और मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित होते हैं। सेक्स विशुद्ध रूप से जैविक है और केवल शारीरिक से संबंधित है। इन तीनों भावनाओं के मिश्रण या सम्मिश्रण का परिसीमित आदमी के विचारशील मन और अनंत बुद्धि के बीच एक सीधी संचार रेखा खोलने का प्रभाव पड़ता है। विश्वास कैसे विकसित करें? यहाँ अब एक बयान आता है जो इच्छा के अपने भौतिक या मौद्रिक समतुल्य में रूपांतरण में मान लिए गए स्वतः सुझाव के सिद्धांतों के महत्व की एक बेहतर समझ देगा। अर्थात आस्था दिमाग की एक अवस्था है जिसे स्वतः सुझाव के सिद्धांतों के माध्यम से अवचेतन मन को निश्चयात्मक कथन या बारंबारता निर्देशों द्वारा प्रेरित या निर्मित किया जा सकता है। एक उदाहरण के रूप में उस उद्देश्य पर विचार कीजिए, शायद जिसके लिए आप इस किताब को पढ़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वह उद्देश्य इच्छा के अमूर्त विचार आवेग को इसके भौतिक समकक्ष पैसे में परिणत करने की क्षमता हासिल करना है। स्वतः सुझाव पर अध्याय में सारांशित रूप में स्वतः सुझाव और अवचेतन मन पर केंद्रित अध्यायों में रखे गए निर्देशों का पालन करें। आप अवचेतन मन को राजी कर सकते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि आपको वह प्राप्त होगा जिसकी आप मांग करेंगे, और यह उस विश्वास पर कार्रवाई करेगा जिसे आपका अवचेतन मन आपको आपकी इच्छा है उसे प्राप्त करने की निश्चित योजना द्वारा अनुसरित विश्वास के रूप में वापस लौटाएगा। उस विधि का वर्णन करना जिसके द्वारा जहां पहले से ही विश्वास मौजूद नहीं है, एक व्यक्ति इसे विकसित करता है, बेहद कठिन है। वास्तव में यह लगभग उतना ही कठिन है जितना एक अंधे आदमी को लाल रंग का वर्णन करना कठिन होगा, जिसने कभी कोई रंग नहीं देखा है, और कुछ भी ऐसा नहीं जिसकी तुलना करके आप उसे वर्णन कर सकें। आस्था दिमाग की एक अवस्था है जिसे आप 13 सिद्धांतों में महारत हासिल करने के बाद इच्छा पर विकसित कर सकते हैं, क्योंकि यह दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जो उन सिद्धांतों के लागू करने और प्रयोग करने के माध्यम से स्वेच्छा से विकसित होती है। आप अवचेतन मन को आदेशों की अभिपुष्टि की पुनरावृत्ति आस्था की भावना के स्वैच्छिक विकास का एकमात्र ज्ञात तरीका है। शायद इसीलिए विवरण के भावना के स्वैच्छिक विकास का एकमात्र ज्ञात तरीका है। शायद निम्नलिखित विवरण के माध्यम से अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है, जिसे तरीके के लोगों को कभी कभी अपराधी बन जाते हैं। एक प्रसिद्ध क्रिमिनोलॉजिस्ट के शब्दों में कहा गया है, जब लोग पहली बार उस अपराध के संपर्क में आते हैं जिससे वे घृणा करते हैं, यदि वे काफ़ी समय तक अपराधों के संपर्क में रहते हैं तो वे इसे करने और इसे सहने के आदी हो जाते हैं। यदि वे और काफ़ी लंबे समय तक इसके संपर्क में बने रहते हैं, तब वे अंतिम रूप में इसे गले लगा लेते हैं और इससे प्रभावित हो जाते हैं। यह उस कथन के बराबर है कि विचारों का कोई
भी आवेग जो बार बार अवचेतन मन में डाला जाता है अंत में स्वीकार कर लिया जाता है और अवचेतन मन द्वारा उस पर काम किया जाता है जो उस आवेग को उपलब्ध सबसे अधिक व्यावहारिक प्रक्रिया द्वारा उसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर देता है। इसके संबंध में बयान पर फिर विचार कीजिए। सभी विचारों जो भावुकतापूर्ण बना दिए गए हैं और आस्था के साथ मिश्रित किए गए हैं तत्काल ही अपने आप को अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। विचारों के अंश, भावनाएं या अनुभूति वे कारक हैं जो विचारों को जीवन शक्ति, जीवन और कार्रवाई देते हैं। आस्था, प्रेम और सेक्स की भावनाएं को जो किसी विचारों के आवेग के साथ मिश्रित किया जाता है तो उन भावनाओं में से अकेले कोई भी जो कर सकता है की तुलना में यह अधिक कारगर होता है। केवल विचारों का आवेग ही नहीं जो आस्था के साथ मिलाया गया हो बल्कि जो किसी भी सकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक भावनाओं के साथ मिलाया गया हो अवचेतन मन तक पहुंच सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है। इस बयान से आप यह समझ जाएंगे कि अवचेतन मन एक नकारात्मक या विनाशकारी प्रकृति के एक विचार आवेग को भी इसके भौतिक समतुल्य में बस उसी तरह परिवर्तित करेगा जितनी आसानी से यह सकारात्मक या रचनात्मक स्वभाव के विचारों के आवेग पर कार्रवाई करेगा। अज्ञात घटनाओं का यह वर्णन जिसे लाखों लोगों ने अनुभव किया है दुर्भाग्य या खराब किस्मत के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसे लाखों लोग जो कुछ अज्ञात शक्तियों का कारण जिन पर वे विश्वास करते हैं कि उनका कोई नियंत्रण नहीं है, गरीबी और विफलता के लिए खुद को अपराधी मानते हैं। इस नकारात्मक धारणा की वजह से जिसे उसके अवचेतन मन ने ग्रहण कर लिया और इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर दिया, वे अपने दुर्भाग्य के सृजक स्वयं हैं। यह एक उपयुक्त जगह है जहां फिर से यह सुझाव दिया जाना आपके लिए लाभकारी हो सकता है कि आपके अवचेतन मन को किसी भी इच्छा प्रदान करने के द्वारा जिसके द्वारा उसके भौतिक या मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित किया जाना चाहते हैं। विश्वास की एक ऐसी स्थिति में वह रूपांतरण वास्तव में घटित होगा। आपकी आस्था या विश्वास वह तत्व है जो आपके अवचेतन मन की कार्रवाई निर्धारित करता है। स्वतः सुझाव के माध्यम से आपके अवचेतन मन को निर्देश दिए जाते समय उसे धोखा देने में आपके लिए कोई बाधा नहीं है, जैसे कि मैंने अपने बेटे के अवचेतन मन में को धोखा दिया है। इस छल को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए जब आप अपने अवचेतन मन का आह्वान करते हैं इस छल को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए जब आप अपने अवचेतन मन का आह्वान करते हैं तब खुद बस उसी तरह आचरण करें जैसा आप तब करते हैं, मगर वह सामग्री जिसकी आप मांग कर रहे हैं पहले ही आपके पास होती है। अवचेतन मन किसी भी आदेश को जो आस्था या विश्वास की स्थिति में इसे दिया जाता है जिसे क्रियान्वित किया जाएगा उपलब्ध सबसे सीधे और व्यवहारिक माध्यम द्वारा जिसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करेगा। निश्चित रूप से एक प्रारंभिक बिंदु देने के लिए पर्याप्त कह दिया गया है जिससे एक व्यक्ति प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से अवचेतन मन को दिए गए किसी आदेश के साथ आस्था का मिश्रण करने की क्षमता हासिल कर सकता है। पूर्णतः अभ्यास के माध्यम से आएगी, यह महज निर्देशों को पढ़ने से नहीं आ सकती। यदि यह सच है कि अपराध के साथ रहने में एक व्यक्ति अपराधी बन सकता है तो यह भी उतना ही सच है कि एक व्यक्ति जिसके पास आस्था है उसके अवचेतन मन को स्वेच्छा से सुझाव देकर आस्था का विकास कर सकता है। दिमाग अंत में प्रभावों की प्रकृति ग्रहण करने पर आता है जो इस पर प्रभुत्व जमा लेते हैं। इस सच्चाई को समझें और आपको पता चल जाएगा कि सकारात्मक भावनाओं को आपके मन प्रभावशाली शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करना और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित और समाप्त करना आपके लिए क्यों आवश्यक है। सकारात्मक भावनाओं के वर्चस्व से युक्त एक दिमाग आस्था के रूप में जानी जाती है मन की शक्ति के अनुकूल निवास बन जाता है।
इच्छा पर पर्याप्त प्रभुत्व स्थापित दिमाग अवचेतन मन को निर्देश देता है, जो इसे स्वीकार करेगा और इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो स्वतः सुझाव के सिद्धांतों के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है।